गेहूं की फसल में ज्यादा कल्ले और बेहतर फुटाव भी दोगुनी पैदावार लाते हैं और ये सब सिर्फ गेहूं में दी गई पहली खाद द्वारा ही संभव है, क्योंकि गेहूं की फसल में सिंचाई से पहले दी गई यही पहली खाद ही ज्यादा कल्ले, गहरा हरापन और बेहतर फुटाव लाने में मदद करता है, जिसका सीधा असर पैदावार पर देखने को मिलता है। और गेहूं की इसी अवस्था पर अगर एक छोटी सी भी चूक कर दी तो 30 से 35% नुकसान होना तो तय है। तो गेहूं में बुआई के बाद अगर कोई खाद डालने का सोच रहे हैं आप, तो ये जानकारी जरूर जान ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ही कमेंट में बताइए आपने गेहूं की बुआई के समय कौन कौन सी खाद का उपयोग किया था। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। गेहूं एक ऐसी फसल है जिसे हर राज्य के किसान लगाते ही हैं और इस फसल में भर भर कर खाद, दवा, पानी भी देते हैं, लेकिन फिर भी आखिरी में जाकर पैदावार उम्मीद से काफी ज्यादा कम देखने को मिलती है, क्योंकि 99% किसान गेहूं की पहली खाद में ही गलती कर देते हैं और इसी गलती की वजह से फसल में रतुआ रोग, जड़ गलन, दीमक जैसी समस्याएं आने लगती है और इन्हीं सब के चक्कर में फसल में शुरू से ही कल्ले कम बनते हैं, पीलेपन की समस्या आती है, फुटाव भी नहीं होता है और आखिरी में जाकर पैदावार में काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसीलिए हमें गेहूं की बुआई के बाद ऐसी खाद देने पर फोकस करना है जो शुरुआत से ही फसल को अच्छा बनाए। तो किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सबसे मेन स्टेज होती है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, यानी कि ये CRI स्टेज, और ये स्टेज बुआई के 15 से 20 दिन बाद ही स्टार्ट हो जाती है। और अगर इस स्टेज पर हमने पौधे की भूख को समझते हुए उसे वो खाद दे दी जिसकी उसे जरूरत है, तो शुरुआत से ही कल्ले की संख्या भी बढ़ेगी, ज्यादा फुटाव भी आएगा, पौधे में गहरा हरापन भी होगा और ज्यादा पैदावार तो मिलेगी ही। और किसान भाइयों, ये गेहूं की CRI स्टेज सबसे मेन काम करती है पौधे की जड़ विकास में, यानी कि जो पौधे की सफेद जड़ें होती है ये उनका विकास करती है, जिससे जमीन में पड़ी हुई खाद और पोषक तत्व भी पौधा अच्छे से ले पाता है। तो इसका सीधा मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस स्टेज पर हमने पौधे को भरपूर खाद दे दी तो पौधा उस खाद का पूरी तरह उपयोग कर पाएगा और जिससे पौधे में अच्छी हरियाली, बेहतर फुटाव और कल्ले की संख्या आ सकती है। तो किसान भाइयों, अब बात करें कि गेहूं की बुआई के बाद हमें पहली खाद में क्या लेना चाहिए। तो सबसे पहला है यूरिया। तो किसान भाइयों, हम जैसा कि जानते हैं कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और ये नाइट्रोजन सीधे सीधे पौधे की वनस्पतिक विकास में मदद करता है, यानी कि ये पौधे की जड़ वृद्धि से लेकर ज्यादा कल्ले, बेहतर फुटाव लाने में सीधे सीधे मदद करता है। क्योंकि किसान भाइयों, ये जो यूरिया द्वारा मिलने वाला नाइट्रोजन है ये पौधे में गहरा हरापन लाता है और पौधे में जितना ज्यादा हरापन होगा, पौधे के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और तेजी से होगी और जितनी तेजी से ये प्रोसेस होगी, पौधा अपना खाना उतने अच्छे से बना पाएगा और जब पौधे के अंदर भरपूर मात्रा में खाना बनेगा तो पौधे का विकास अच्छा होगा ही। तो आपको पहली खाद के रूप में यूरिया को तो उपयोग में लेना ही है और यूरिया के साथ ही साथ आपको ह्यूमिक एसिड को भी इस समय पर जरूर उपयोग में लेना है, क्योंकि ये ह्यूमिक एसिड पौधे पर तो काम करता है, साथ ही साथ ये मिट्टी पर भी काम करता है। ये मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे जो भी पौधे की जड़ें हैं वो जमीन में अच्छी तरह फैल पाती हैं और जमीन में दूर पड़े पोषक तत्व और खाद को भी अच्छे से ले पाती हैं, जिससे शुरुआत से ही पौधे का अच्छा विकास होता है। और साथ ही साथ में ये एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड पौधे के अंदर सेल डिवीजन और सेल एलॉन्गेशन में भी मदद करते हैं, जिससे पौधे की शुरुआत से ही वृद्धि अच्छी रहती है। और इस एक्टिवेटेड ह्यूमिक एसिड में फुल्विक एसिड की मात्रा होने की वजह से पौधे जिंक, आयरन, मैग्नीज जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह अवशोषित कर पाते हैं, जिससे पौधे में पीलेपन की समस्या नहीं आती और पौधा शुरुआत से ही स्वस्थ रहता है। और साथ ही में ये ह्यूमिक एसिड एंजाइम एक्टिविटी और हार्मोनल बैलेंस में भी सुधार करता है, जिससे पौधे में अच्छा फुटाव होता है और कल्ले की संख्या में भी वृद्धि होती है। और वही अगर आप बात करें इस ह्यूमिक एसिड के डोज की, तो आपको इसे पहली खाद के रूप में 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। वही अब बात करें यूरिया के साथ उपयोग की जाने वाली दूसरी सबसे जरूरी खाद की, तो वही है ये जिंक सल्फेट 33% वाला। किसान भाइयों, आपने ये देखा होगा कि गेहूं की फसल जैसे ही 15 दिन से ऊपर की होने लगती है तो पीलेपन की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है और यहीं से फसल की उपज में गिरावट आना शुरू हो जाती है। तो आपको यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 33% को जरूर से उपयोग में लेना है, क्योंकि अगर आप भारत की जमीन देखेंगे तो जिंक की कमी हमेशा पाई जाती है, तो इसीलिए हमें पहली खाद के साथ जिंक को जरूर देना है। और ये जिंक सल्फेट को उपयोग में लेने का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि आपको जिंक और सल्फर को अलग अलग उपयोग में नहीं लेना पड़ेगा, आपको ये एक ही खाद में दोनों मिल जाएंगे, जिंक भी और सल्फर भी। और इस टाइम पर सल्फर खाद भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी की जिंक, क्योंकि सल्फर खाद पौधे को ये ठंड की वजह से पाला पड़ने की समस्या से पौधे को बचाता है। और वही दूसरी बात, पौधे के अंदर तनाव आने की समस्या को भी ये
ये खत्म करता है। और वहीं ये जिंक पौधे के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ाता है, जिससे पौधे को भूख ज्यादा लगती है, जिस वजह से पौधा जो भी जमीन में पड़े हुए पोषक तत्व हैं उन्हें अच्छे से ले पाता है और खाना तेजी से बनाता है, जिससे पीलेपन की समस्या तो खत्म हो ही जाती है। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है कि ये बुआई के टाइम डीएपी के साथ जिंक खाद का बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है। अगर आप ये दोनों खाद को एक साथ उपयोग में लेते हैं तो ये आपस में ही चिपक जाएंगी, जिस वजह से ना तो डीएपी का पूरा असर मिल पाएगा और ना ही ये जिंक खाद का फायदा देखने को मिलेगा। तो आपको बुआई के समय डीएपी के साथ जिंक को बिल्कुल भी उपयोग में नहीं लेना है। आप पहली खाद के रूप में ही जिंक को उपयोग में लें यूरिया के साथ। और वही जिंक सल्फेट के डोज की बात करें तो आप इसे 4 से 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। अब वही बात करें कि 20 से 25 दिन की गेहूं की फसल में एक और सबसे बड़ी समस्या आने लग जाती है, वही है ये दीमक की। और ये दीमक की समस्या अगर एक बार गेहूं की फसल में आई तो 70 से 80% नुकसान तो होता ही है, क्योंकि ये दीमक पौधे को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है, जिस वजह से पौधे की बढ़वार शुरू से ही रुक जाती है और नुकसान तो होता ही है। इसीलिए इस दीमक जैसे कीट को शुरुआत से ही नियंत्रण करने के लिए आपको फैंटेसी जीआर का जरूर उपयोग करना है। इसमें फिप्रोनिल 0.3% जीआर फॉर्म में होता है, जो कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन दोनों द्वारा काम करता है। मतलब कि सिस्टमिक क्रिया द्वारा पूरे पौधे में फैलकर तो कीट पे असर करता ही है, साथ में कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा ये सीधे कीटों की नसों पर असर करता है, जिससे कीट कुछ ही समय में नियंत्रित हो जाता है। और वही इसके डोज की बात करें तो आप इसे 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, यही थी जानकारी कि गेहूं में बुआई के बाद कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें और किन बातों का ध्यान रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।